परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वगीताभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री सद्गुरुदेवाय वयं नमः। जय गुरुदेव। अनंत ब्रह्मांडता प्राता स्मरणीय शब्द रूप में सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटानुकोट नमन करते हुए उनके उत्तराधिकारी एवं जय विजय धर्म प्रचारक संस्था के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित संगत संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, दूर दूरांतर से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों बहनों माताओं बच्चों एवं बुजुर्गों, इसके अलावा इस ग्राम के आए हुए समस्त सम्मानित ग्रामवासी नर नारी बच्चे बच्चियों, 84 लाख योनियों में अपने अपने कर्मों का भोग भोग रही समस्त जीवात्माओं समेत इस ध्वनिवर्धक यंत्र के द्वारा जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही, सबको मेरा हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, अपार दया कृपा जब मालिक की होती है और जन्म जन्मांतर के हमारे पूर्ण हृदय होते हैं, तब ऐसा पावन अवसर ऐसी शुभ घड़ी हमारे जीवन में आती है कि हम सभी लोग सत्संग के नाम पर एकत्र हो जाते हैं। तो सही सच्ची बात सुनिए है, सत्संग केवल संत महापुरुषों के श्री मुख से निकली हुई वचनवाणी वो सत्संग होता है। हम सांसारिक चीज सत्संग देना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि स्वामी जी महाराज जी सन 1952 से लेकर के 2012 तक सत्संग की ऐसी गंगा बहा दी कि जिनकी संख्या को याद नहीं रही कि मालिक ने कितने सत्संग सुना दिए। चलते चलाते ऐसी मौज कर दी, अपने बच्चों को आदेश दे दिया कि बच्चों जाओ गांव गांव घर घर जा करके मेरा ये संदेशा सुना देना, बता देना, ताकि आगे कोई ये न कहने पाए कि हमको किसी ने बताया। तो प्रेमियों, ये संदेशा लेकर के क्योंकि गांव में कोई प्रेमी नहीं रहा होगा, तो देखिए हमारे भैया को ये आदेश मिला, खड़े हो जाओ। हाँ, इन भैया ने इस गांव को गोद ले लिया। गोद लेने का प्रेमी सब लोग जानते हो, जो भी व्यक्ति किसी को गोद लेता है तो पूरी संभाल की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। तो इन भैया ने गांव को बेड़ा उठाया। अरे प्रेमियों, करना क्या है? ये आकर के आपको कभी गलत बात बताए तो बिल्कुल मत मानना, लेकिन प्रेमियों अगर महापुरुषों का संदेशा सुना दे तो उसको बड़े ही ध्यान से सुनना, फिर अपने घर परिवार में रहकर विचार करना। अगर आपके फल फायदे हित की बात हो तो जरूर मान लेना, अगर आपको नुकसान दे हो तो मत मानना। कोई जबरदस्ती मनवाया नहीं जाता, क्योंकि संत महापुरुषों ने जो बहुत बड़ी ऊंची बात बताई कि ये आपको ये जो मनुष्य शरीर मिल गया, ये परम पिता परमात्मा की आयत की दया कृपा। आप कभी गर्भ गुमान में न रहना कि ये हमारे कर्मों का फल है कि हमको मनुष्य शरीर मिल गया। कभी विचार करके देखना कि आज तुम जब मनुष्य शरीर में बैठे हो तो तुमसे कौन से कर्म हो रहे, और इसके पहले यही जीवात्मा जब पशु योनियों में रही होगी, जब नारी नापदान के कीड़ों में भटक रही होगी,
शरीर मिल गया। गोस्वामी जी विचारा कर रहे, का किया कर 4,84,000 अजोनि भ्रमति जीव अविनाशी। 4,84,00,000 योनियों में यही जीवात्मा भटक रही थी। भटकते भटकते तब उस मालिक को दया आई और कहा, कबहू की करी करुणा नर देही, बिनु है तो सनेही। उस मालिक को जब दया आई तो उसने क्या कर दिया, ये मनुष्य शरीर हम आपको दे दिया और कहा, इस बार तुम अपना काम कर लेना। अपना यानी अपनी जीवात्मा का काम कर लेना, ये कह के भेजा था। वादा तुमको पूरा याद कहा तो था, जब तक माँ के उदर में उल्टे उल्टे लटके थे, टट्टी पेशाब नाक मुंह की नालियां मुंह के ऊपर से बह रही थी, यही जीव पड़ा जठराग्नि में चल रहा था। तब इसी जीव ने उस मालिक से प्रार्थना किया, हे मालिक हमको इस नरक से बाहर निकालो, हम केवल एक ही काम करेंगे। जिस काम का वादा किया इस जीव ने, गोस्वामी बाबा इशारा कर रहे, कहा इस जीव ने कहा कि अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तेज भजन करूं दिन रात भजन करने का वादा। अरे उस समय गाय की थी ना, उल्टे उल्टे टंगे थे। अरे प्रेमियों, उस समय गाय की थी तो वादा किया सब तेज भजन करो दिन राती। मालिक ने दया कर दी, दरबार से बाहर कर दिया। कहा बाहर गिरे हवा जब लागी माया ने करी, और पियत दूध मुस्कात गोद में हट चलता बिसरी, भजो रे मन राम गोविंद हरि। कहा अब बाहर आ गए तो कहाँ वादा किया, फिर वहीं से करना शुरू कर दिया। हमने कहा वादा किया, मालिक ने कहा कि विचार करो, ये जो देव दुर्लभ शरीर तुमको मिला है, ये 4,84,00,000 योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि है, सबसे ऊंचे दर्जे की ये योनि, जिसको गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मनुष्य शरीर ये जो मिल गया, ये कोई ऐसे नहीं मिला, आप बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो विचार करो, अगर मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से न मिलता तो गोस्वामी बाबा लिख देते कि बड़ी भाग्य हाथी तन पावा, नहीं लिखा। बड़ी भाग्य शेर तन पावा, नहीं लिखा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य शरीर बड़भागी है, सुर दुर्लभ, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इस शरीर में आने के लिए तरस रहे, तो तनामी महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु एक बार हमको भी मनुष्य शरीर दे दो। तब तो विचार करना चाहिए कि आखिर इस शरीर में ऐसी कौन सी खूबी है जो देवतागण इस शरीर में आने के लिए तरस रहे।